हाय एवरीवन, दिस इज मनिंद्र हियर एंड वेलकम टू ESL पॉइंट इंग्लिश। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम कवर करेंगे इंग्लिश में वोकैबुलरी सेक्शन को, और वोकैबुलरी सेक्शन में आज हम बात करने वाले हैं फोबिया से रिलेटेड वोकैबुलरी के बारे में। जी हाँ, फोबिया मीन्स फियर, फियर मीन्स डर। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि जिन सारी चीजों से हमें डर लगता है वहां पे हमें डायरेक्ट बोलने में थोड़ा सा हेजिटेशन होता है। तो अगर हम उनका यूज अगर हम वोकैबुलरी मीन्स फोबिया के साथ में बताएं तो वो कहीं ना कहीं इफेक्टिव होता है। और अगर हम बात करें फोबिया, इसका यूज जो हम बात करें तो एडवांस लेवल के वोकैबुलरी में यूज होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अलग अलग डर जो है वो हम में अगर है या किसी के अंदर में भी है तो उसको हम किस तरीके से फोबिया के यूज के साथ में बताते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो उन तक रेगुलर पहुंचता रहे। जी हाँ, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी क्लास को, जिसमें कि अगर हम बात करें फोबिया, फोबिया मीन्स हो गया डर। कोई भी चीज जिससे हमें डर लगे उसे हम कहेंगे फोबिया। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें नॉर्मल डर से ज्यादा डर होना चाहिए। डर मतलब बहुत ज्यादा, राइट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे सबसे पहले मैंने बोला एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ हाइट। मतलब कि यहाँ पे अगर हम बात करें फियर ऑफ हाइट का मतलब ये हो गया ऐसे पर्सन, ऐसे लोग जिनको जो है हाइट से बहुत ही ज्यादा डर लगता है। मतलब हाइट की जब बात आती है, हाइट ऊपर चढ़ने की जब बात आती है तो फिर वो बोलते हैं भैया हमें नहीं चढ़ना क्योंकि मुझे एक्रोफोबिया है, आई हैव एक्रोफोबिया, इस तरीके से बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया कि जिसे जो है हाइट से डर लगता है उसे हम क्या बोलेंगे, एक्रोफोबिया से बोलेंगे। तो यहाँ पे हमें इस चीज को समझ लेना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि हाइट में जैसे चढ़ने की बात आती है तो फिर वो क्या होता है, उन्हें चक्कर आने लगता है। तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, उनको क्या है, एक्रोफोबिया है। उसी के साथ में अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारा है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया मतलब कि क्या हो गया, फियर ऑफ वाटर, राइट, जिनको पानी से डर लगता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कुछ लोगों को तैरना नहीं आता, तो तैरना नहीं आने की वजह से जो उन्हें डर लग रहा है, अब पानी में तैरना नहीं आता तो फिर वो पानी में स्विमिंग करने से डर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया कि हम बोलेंगे कि उन्हें क्या है, हाइड्रोफोबिया, मतलब जिन्हें पानी का डर लगता है, पानी से डर लगता है, इस तरीके की चीजें होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें फोबिया जो है साइकोलॉजिकल इशू है। यहाँ पे आप जो है ज्यादा सेंस नहीं लगा सकते कि यहाँ पर इस चीज से कैसे डर लग सकता है। यहाँ पे हमें ये चीज समझनी होगी कि यहाँ पर जो है वो एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है जहां पे उस चीज से हमें ऑटोमेटिकली डर लगने लग जाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दैट इज डेमोफोबिया। डेमोफोबिया के बारे में अगर हम बात करें, जहां पे आपको लोगों से डर लगता है, क्राउड से डर लगता है, भीड़ से डर लगता है। जैसे कई लोगों को आप देखेंगे कि वो जब क्राउड के बीच में जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, थोड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, वो वहां पे अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके के केस में अगर हम बात करें तो उसे हम कहते हैं डेमोफोबिया। डेमोफोबिया मीन्स क्या हो गया, फियर ऑफ क्राउड। जहां पे बहुत सारे लोग हैं ये वहां पे अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, वहां से चले जाएंगे। इनको जो है भीड़ में जाना अच्छा ही नहीं लगता, इसे पसंद ही नहीं है कि वो भीड़ में जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दैट इज जेनोफोबिया। दिस इज जेनोफोबिया। जेनोफोबिया मीन्स क्या हो गया, फियर ऑफ वुमेन। अगर हम बात करें जिन्हें महिलाओं से डर लगता है, वो किसी भी तरीके से हो सकता है, तो यहाँ पे जिसे महिलाओं से डर लगे उसे हम क्या बोलेंगे, वो होगा जेनोफोबिया। तो जैसे अगर हम बात करें कोई पर्सन है तो यहाँ पे हमने क्या बोला, ही हैज जेनोफोबिया, मतलब कि इनको जो है फीमेल से डर लगता है, ये उनके सामने कुछ बोल नहीं पाते हैं या फिर ये उनके साथ में कुछ रिएक्ट ही नहीं करते उनके सामने। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो दे हैव जेनोफोबिया। उसके बाद में हम नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दिस इज जेनोफोबिया। यस, दिस इज जेनोफोबिया, फियर ऑफ फॉरेनर्स या फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, मतलब कि जो अनजान लोगों के से जिन्हें डर लगता है। जैसे आप देखेंगे, जैसे कोई अगर अनजान पर्सन उनके साथ में मिला तो उसके बाद में वो डर जाते हैं, वो उनके साथ में बात नहीं कर पाते, वो उनसे दूर भागते हैं। ये भी एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जहां पे कि अगर हम किसी अनजान से मिल रहे हैं, अनजान से मिलने के बाद में हम इतने अनकंफर्टेबल हो गए कि हमने क्या किया, हमने उससे ना बात करी ना कुछ किया, हम वहां से चले गए। तो यहाँ पे क्या हो गया, अनजान लोग हो गए, फॉरेनर हो गए, मतलब कि जिन्हें हम नहीं जानते, उनके साथ में कई बार ऐसा होता है कि हम अनजान लोगों के साथ में उससे मिलना नहीं चाहते। अब वो चीज क्या होगी, दैट इज जेनोफोबिया। उससे क्या बोलेंगे, जेनोफोबिया। तो हमारे आसपास में कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्हें
नए लोगों से डर लगता है, जिन्हें स्ट्रेंजर्स अनजान लोगों से डर लगता है, उनका नाम जरूर मेंशन करें विद हैज और हैव, राइट? ओके, उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो दिस इज बाथोफोबिया। बाथोफोबिया का मतलब अगर हम बात करें तो यहां पर जो है हम ये देखेंगे, इसे बाथ मतलब नहाने से नहीं समझ लेना है, बाथोफोबिया मतलब डेप्थ से डर लगना, मतलब गहराई से डर लगना है। जैसे कि कोई अगर किसी खाई के पास में चले जाए, और खाई मतलब कि अगर हम बात करें, हाइट एक अलग चीज होती है, जहां से हम नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो हाइट की ओर जा रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी जगह है जहां पे डेप्थ है, खाई है, वहां पे जाने से अगर किसी को डर लगता है तो उसे हम बोलेंगे बाथोफोबिया। जी हाँ, उसे हम बोलेंगे बाथोफोबिया, उस डर को बोलेंगे। तो अगर आप में से किसी को भी डर लगता है और अगर उन्हें अगर डेप्थ से डर लगता है तो कमेंट्स में लिखें आई हैव बाथोफोबिया। यस, इसके बाद में अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो हमारा जाएगा दैट इज काकोफोबिया। काकोफोबिया मीन्स हो गया फियर ऑफ अगलीनेस। आप देखते हैं कि हमारे आसपास में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने अगलीनेस को दूर करने के लिए बहुत सारा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, राइट? बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उन्हें यह लगता है कहीं मैं बदसूरत ना दिखूं, कहीं मैं बदसूरत ना हो जाऊं, तो जिसके लिए क्या है कि वो अलग अलग तरीके की चीजें अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे उससे क्या बोलेंगे, काकोफोबिया। तो आप देखेंगे सुबह उठे और उठने के बाद में मेकअप करना चालू, या फिर अगर हम बात करें तो वो सिर्फ अपने ब्यूटीनेस को लेके ही पॉजिटिव रहते हैं, तो मतलब उन्हें डर है कि कहीं मैं बदसूरत ना हो जाऊं, कहीं मैं अगली ना हो जाऊं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा होगा पायरोफोबिया। पायरोफोबिया मींस फियर ऑफ फायर। कुछ लोगों को आग से बहुत डर लगता है, जैसी आंख देख ली वहां से दूर भागने लग जाते हैं, अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, तो वहां पर क्या है, दैट इज पायरोफोबिया। अगर डर आग का है तो फिर हम यहाँ पे क्या बात करेंगे, पायरोफोबिया। ये बात हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा जाएगा दैट इज थैनाटोफोबिया। यस, दिस इज थैनाटोफोबिया, दिस इज फियर ऑफ डेथ। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको डेथ से डर लगता है कि भाई उधर नहीं जाना है, ऐसे नहीं करना है, और उनके अंदर ये डर है कि कहीं कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगा। तो अगर इस तरीके का डर अगर है तो उसको हम बोलेंगे फियर ऑफ डेथ। कई बार ऐसा होता है कि दुनिया में इतना कुछ करके क्या होगा, एक दिन मर जाएंगे, सब चला जाएगा और उसके बाद में रोना चालू। ऐसा नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें अगर ऐसा डर है तो हम उसे बोलेंगे थैनाटोफोबिया। रिमेंबर, दिस इज थैनाटोफोबिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट है जूफोबिया। जी हाँ, फियर ऑफ एनिमल्स, जिन्हें जानवरों से डर लगता है, जिन्हें जैसे अगर हम बात करें चाहे वो किसी भी तरीके का जानवर हो, जानवरों से जिसे डर लगे उसे क्या बोलेंगे। नॉर्मली अगर हम बात करें, हम जू में जाते हैं, जू में क्या है कि डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर एनिमल्स से अगर डर रहे हैं तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो उसे जूफोबिया कहते हैं, राइट? तो यहाँ पे हमें समझ लेना है जूफोबिया मींस फियर ऑफ एनिमल्स, इट इज दैट मच ऑफ सिंपल। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम बोलेंगे एंड्रोफोबिया। एंड्रोफोबिया का मतलब हो गया फियर ऑफ मैन। अगर हम बात करें, कुछ लोग अगर वुमेन से डरते हैं तो कुछ लोग मैन से भी तो डरते होंगे, तो अगर कोई भी अगर मैन से डरे तो उसे हम क्या बोलेंगे, एंड्रोफोबिया। यस, अगर और ये डर मोस्ट प्रोबेबली अगर हम बात करें तो ये वुमेन में होगा, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये मैन में होगा। तो अगर हम बात करें कोई भी वुमेन है जिन्हें मैन से डर लगता है तो क्या बोलेंगे, आई हैव एंड्रोफोबिया। इस तरीके से हम अपनी बातों को बताते हैं। नेक्स्ट इसके आगे हम बात करते हैं। देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें गंदगी से बहुत ज्यादा डर लगता है, जैसे मेसोफोबिया के बारे में बात करें, फियर ऑफ डर्ट। मतलब कि अगर हम बात करें, उन्हें ये लगता है कहीं मैं गंदा ना हो जाऊं, कहीं पे गंदगी नजर आए तो फिर क्या होता है, उन्हें डर लगता है। नेक्स्ट हमारा है मेसोफोबिया। मेसोफोबिया का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे फियर ऑफ डर्ट। फियर ऑफ डर्ट का मतलब क्या हो गया कि वो लोग जिन्हें गंदगी से डर लगता है, जिनके बारे में अगर हम बात करें, जिन्हें गंदगी से डर लगता है और उन्हें ऐसा लगता है कहीं इससे कोई बीमारी ना हो जाए या किसी भी तरीके का डर हो सकता है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें जिन्हें डर्टीनेस से डर लगता है, जिन्हें गंदगी से डर लगता है, वहां पर किसे उस सिचुएशन को क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, मेसोफोबिया। इसी के आगे अगर हम बात करें, सो दिस इज हेमेटोफोबिया। हेमेटोफोबिया मींस क्या हो गया, जिन्हें ब्लड से डर लगता है। जैसे कि अगर हम बात करें, उन्हें किसी भी ब्लड में मींस अगर हम बात करें किसी जानवर का ब्लड या ह्यूमन बीइंग का ब्लड, उनके सामने अगर किसी का अगर एक्सीडेंट हो जाए तो उन्हें जो है वो ब्लड से डर लगेगा।
तो अगर हम बात करें जिन्हें ब्लड का डर है उसे हम बोलेंगे हेमेटोफोबिया। ब्लड का डर मतलब उसे हम क्या बोलते हैं, हेमेटोफोबिया। उसी के आगे अगर हम बात करें दिस इज साइनोफोबिया। साइनोफोबिया के बारे में अगर हम बात करें तो हम में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें साइनोफोबिया होगा, राइट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जिन्हें कुत्तों से डर लगता है, जी हाँ, जिन्हें कुत्तों से डर लगता है उन्हें अगर हम बात करें तो उन्हें कौन सा फोबिया है, उन्हें साइनोफोबिया है। तो ये बात हमें याद रखना है। इसके आगे अगर हम बात करें सो दिस इज ग्लासोफोबिया। ग्लासोफोबिया बहुत सारे लोगों को होता है, जिसमें कि अगर हम बात करें कि जब किसी दूसरे के सामने कोई बात करनी हो, पब्लिकली कोई बात करनी हो, अपनी बात रखनी हो तो नहीं रख पाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें फियर ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक, जो लोगों के बीच में बात नहीं कर पाते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो उन्हें कौन सा फोबिया है, ग्लासोफोबिया। जी हाँ, उन्हें ग्लासोफोबिया है। तो दैट इज फियर ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक। यहाँ पर हमें इस बात को ध्यान रखना है। इसी के आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं दैट इज, ये अगर हम बात करें क्लैप्टोफोबिया। क्लैप्टोफोबिया का मतलब ये हो गया कि फियर ऑफ स्टीलिंग। जी हाँ, ये डर होना अच्छा है। जिसे चोरी करने से डर लगे उसे हम जो डर लगे उस डर को हम क्या कहते हैं, क्लैप्टोफोबिया। जी हाँ, तो हमने किस तरीके से बोला, हम नहीं चोरी कर पाते, बड़े शरीफ हैं, तो हमने क्या बोला, आई हैव क्लैप्टोफोबिया। जी हाँ, तो यहाँ पर हमें इस बात को याद रखना है, क्लैप्टोफोबिया। उसी के बाद में हम बात करें बिब्लियोफोबिया। तो बिब्लियोफोबिया का मतलब यह हो गया फियर ऑफ बुक्स। जिन्हें किताब पढ़ने से बहुत ज्यादा डर लगता है, जिन्हें किताबों के बारे में बात करें, किताबों का नाम लेते हैं नींद आने लगती है, जो किताबों से दूर भागते हैं कि भैया हमें किताबें नहीं पढ़नी, या फिर अगर हम बात करें कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से जिन्हें किताबों से डर लगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, बिब्लियोफोबिया। ये चीजें होती हैं। उसके बाद में ऑटोफोबिया। ऑटोफोबिया मतलब फियर ऑफ बीइंग अलोन, जिन्हें अकेले रहने से डर लगता है। उनके दिमाग में अलग अलग थॉट्स आने लगते हैं। अब वो थॉट्स नेगेटिव या नेगेटिव किसी भी तरीके से हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ऑटोफोबिया मींस फियर ऑफ बीइंग अलोन, जिन्हें अकेले रहने से, अकेले हो जाने से डर लगता है। तो वो चाहते हैं कि हमारे साथ में कुछ लोग जुड़ कर रहे। तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑटोफोबिया, ये हमारा हो जाता है। नेक्स्ट हमारा हो गया दिस इज ट्रैपेनोफोबिया। ट्रैपेनोफोबिया मतलब क्या हो गया, फियर ऑफ इंजेक्शंस। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े बड़े काम कर लेते हैं लेकिन छोटे से इंजेक्शन से डर जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जिन्हें फियर ऑफ इंजेक्शंस है उन्हें हम क्या बोलेंगे, ट्रैपेनोफोबिया। उन्हें क्या है, ट्रैपेनोफोबिया, जिन्हें इंजेक्शन से डर लगता है। उसके बाद में अगर हम बात करें लेगोफोबिया। लेगोफोबिया मतलब ये हो गया फियर ऑफ नाइट। जिन्हें नाइट से डर लगता है, जिन्हें अंधेरे से डर लगता है, उनके बारे में बात करेंगे। लेगोफोबिया फियर ऑफ नाइट या डार्कनेस की बात करेंगे तो उन्हें क्या है, लेगोफोबिया। इसी के आगे अगर हम बात करें सो दिस इज ओफिडियाफोबिया, जैसे फियर ऑफ स्नेक्स, जिन्हें सांपों से डर लगता है उन्हें हम बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा अलग अलग तरीके का डर सभी के अंदर में है, और डर जो है वो जो है सभी के अंदर अलग अलग लेवल का है। लेकिन जब हम फोबिया के बारे में बात करेंगे तो फोबिया उस रेंज का डर है कि जहां पर हम नहीं रह सकते, हम वहां से बिल्कुल दूर भाग जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, दैट इज कॉल्ड फोबिया। तो गाइस आज हमने देखा फोबिया से रिलेटेड, और ये हमारा पार्ट फर्स्ट है, और इसके बाद में फोबिया के ऊपर नेक्स्ट लेक्चर भी लेके आएंगे और जिसमें नए नए डर के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसी के साथ में अगर बात करें, वीडियो अगर आपको पसंद आए आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, अपने वोकैबुलरी को स्ट्रांग बनाइए, और किसी भी तरीके का डाउट हो या कोई चीज कोई सजेशन देना हो तो आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए, और उसी के साथ में जो हमारे नए व्यूअर्स है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।